कैसे हैं आप सभी बताएं? सब तबीयत ठीक है, सब ओके हैं, सब स्वस्थ है? आशा करता हूँ सब लोग ओके होंगे, स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। हाँ, और घर पे कैसे हैं? मम्मी पापा सब लोग ओके हैं? बताते रहें, कम से कम हालचाल तो पर डे बताते रहें। हालचाल नहीं बताते हैं आप लोग तो इससे ये पता चलता है कि आप लोग बिल्कुल जो है हम लोगों से कर चुके हैं, बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। तो कम से कम इतना ज़रूर ध्यान दें, अपना हालचाल पर डे बताएं कि हम स्वस्थ हैं, अच्छे हैं और अपने घर पे रह रहे हैं। घर पे रहना इसमें यहाँ पे बताया जा रहा है। बहुत ज़्यादा समझदार व्यक्ति वही है जो घर पे रह रहा है, बाहर निकलने वाला व्यक्ति समझदार नहीं बताया जा रहा है। ठीक है, तो हमें समझदार बनना है, बेवकूफ़ नहीं बनना है, घर पे रहना है, लेकिन अपनी पढ़ाई जारी करना। जैसे कि शासन प्रशासन हमारी व्यवस्थाएं बनाता है, कहता है पढ़ाने के लिए, हम लोग कोशिश करते हैं, आप लोगों के सामने आते हैं कोर्स को आगे बढ़ाने के लिए, आगे पढ़ाने के लिए और आप लोगों को शिक्षित करने के लिए। ठीक है, तो वही रोज़ की प्रोग्रामिंग जैसे कि हम पढ़ा रहे थे, आज भी उसी तरीके से हमें पढ़ाना है, उसी तरीके से न्यूमेरिकल्स बताने हैं, मेंटेन करने हैं। और लगभग में कल हमने 15 न्यूमेरिकल्स बताए थे, तो आज वहाँ से आगे से स्टार्टिंग करनी है, आगे सवाल बताने हैं। बस एक बात की मेरी रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट क्या आप जो भी समझ लीजिए, फिलहाल तो मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ क्योंकि हम जानते हैं आप लोग इतने अभद्र हैं, तो समझाने से समझेंगे है नहीं, तो इसलिए थोड़ा कोशिश करते हैं कि हाँ, हमारा जो काम पर डे का पर डे कम से कम इतना काम तो कर ही सकते हैं, जो कि हम आप लोगों का आधा घंटा 15 मिनट लेते हैं, तो इतना टाइम दे करके अपना काम रोज़ का रोज़ मेंटेन करें, फेयर कॉपी बनाते रहें। हमने कहा कि मैं मेरी पढ़ाई में अभी तो आप लोगों को थोड़ा डिफरेंस ज़रूर दिखा होगा, क्योंकि मैं उस तरीके से नहीं पढ़ा रहा हूँ कि आपका काम चलाऊ पढ़ाया जा रहा हो, जैसे कुछ भी भेज दिया गया, कुछ भी बताया गया, इस टाइप से मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं अपना एक कोर्स चला रहा हूँ सुचारू रूप से। सब बच्चे देख रहे होंगे कि मेरा कोर्स ही चल रहा है सुचारू रूप से। मैंने सिर्फ अपना टाइम नहीं पूरा किया है कि चलो ठीक है, जैसे तैसे अपना टाइम घर बैठ करके पूरा कर रहे हैं, बच्चों को थोड़ा बहुत काम दे दिया जाए, कापी चेक कर लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे गांव में भी हमने तमाम स्कूल देखे हैं जो वहाँ पे सिर्फ काम दे दिया जाता है, फ़ोटो खींच करके उसका उस पर जो है आगे कमेंट कर दिया जाता है कि ये काम करके फ़ोटो डाल दें, ये कर दें, वो कर दें। हम ऐसा नहीं करते, हम अपना कोर्स ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे कोर्स पे भैया थोड़ा फोकस करें और कोर्स को पढ़ने की कोशिश करें। हम समझाएंगे, कोई दिक्कत आती है तो हम ऑनलाइन आप लोगों के कमेंट देखते हैं, पढ़ते हैं और उसका सलूशन भी करवाते हैं, आप लोगों का आंसर भी क्लियर करवाते हैं। ठीक है, तो भैया रोज़ का काम रोज़ मेंटेन करें। बार बार कहना अच्छा नहीं लगता है। तमाम बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे, हम ऐसी बात नहीं कि तमाम बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, तमाम बच्चे पढ़ भी रहे हैं अच्छा, क्योंकि तमाम बच्चे रोज़ कमेंट करते हैं, वो पढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ बच्चे ज़्यादा सुस्त हैं जो कभी कभार आते हैं ग्रुप पे और खोल करके देख लेते हैं ग्रुप को क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस चुपचाप बंद कर लेते हैं और अपना पैकेज कर लेते हैं, बस यही इनका काम होता है। तो ऐसे ना करें, 10-15-20 मिनट तो पढ़ ही सकते हैं। जब पूरा दिन खाली ही है तो 15-20 मिनट तो पढ़ ही सकते हैं ना, अपना कोर्स तो जारी रह ही सकता है। हम सोच रहे हैं कि चलो ठीक है यार, जो भी पढ़ाया जा रहा है उसका अगर 50% भी हमारी समझ में आया तो हम कारगर हो जाएंगे। तो हमारा ये जो टाइम इसमें बंदी का चल रहा है, जो हम घर पे स्टे हैं, इसका कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर उठा लिया जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करें भैया पढ़ते रहें, पढ़ना बहुत अनिवार्य है। हम कहते हैं इससे तो कुछ ना कुछ टाइम कट जाता है ना, हम लोग इतनी मेहनत इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा कुछ टाइम कट रहा है। पिछले 1-1.5 महीने से बैठे बैठे बहुत ज़्यादा बोर हो गए थे। अब हमें बहुत अच्छा लगता है कि चलो ठीक है, दिन भर में आप लोगों की स्ट्रेटजीज तैयार कर लेते हैं कि हाँ चलो ये पढ़ाना है शाम को और इतना टाइम पे आप लोगों को ये पढ़ाते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि चलो ठीक है यार, कुछ टाइम कट गया, अब अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो पर डे अपडेट्स देते रहें, क्या समझ में आया क्या नहीं आया, क्या समस्याएं आई, क्या प्रॉब्लम्स आई, वो बताएं और रोज़ का रोज़ काम तैयार करें। यहीं से अपनी फेयर कॉपी तैयार करें। मैंने पहले ही बताया कि मैं कोर्स चला रहा हूँ, मैं कोर्स करवा रहा हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों को समझा नहीं रहा हूँ कि हाँ ये करना है वो करना है। कोर्स चला रहा हूँ तो कोर्स के तरीके से पढ़ते रहें। अगर अच्छा करना चाहते हैं तो इंटर के स्टूडेंट हैं, ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, बाकी सब समझदार व्यक्ति हैं। तो आइए आज सवाल नंबर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 15 और देखते हैं सवाल नंबर 15 क्या है। ठीक है, हाँ आइए सवाल देखते हैं 16 नंबर सवाल मैंने लगा रखा है पहले से। इसके पीछे क्या कारण रहा मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि इस वीडियो को बनाते वक्त मुझसे थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, तो वो वीडियो मेरी ख़राब हो गई, उसको डिलीट करके दोबारा करना पड़ा। लेकिन उस टाइम पे मैंने उस वीडियो में इस सवाल को पूर्णतः समझा करके लगा लिया था, तो अब बार बार मेहनत करनी थी, आगे अभी और भी काम बढ़ाना था, इसलिए मैं इसी सवाल को दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। आप लोग समझ जाएंगे, ये हम वादा करते हैं आप लोगों से, कन्फर्म समझ जाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं सवाल, और जो अगला सवाल होगा उसमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो आइए सवाल को देखते हैं। लिखा है संलग्न चित्र में 4 बिंदु आवेश किसी 1 मीटर लंबाई की भुजा वाले वर्ग ABCD के कोनों पर रखे हुए हैं। देखो लिखे हुए हैं, ये फिगर किताब में ही बन के आया है, मुझे सिर्फ इस पर उतारना पड़ा है। ठीक है, तो ये 0.1 कूलाम के रखे हुए आवेश हैं, 1 मीटर इसकी भुजा की लंबाई बताई गई, वर्ग है, चारों भुजाएं बराबर हैं, रखा गया है। ठीक है, तो इसमें यह बताया गया यदि वर्ग के कणों का कटान बिंदु O है, वो दिख रहा है कणों का कटान बिंदु, तथा भुजा BC का मध्य बिंदु E है, भुजा BC का मध्य बिंदु E है, तब ज्ञात कीजिए बिंदु O पर वैध विभव। हमें पूछा गया कि बिंदु O पर वैध विभव क्या है ये बताएं। और दूसरे पॉइंट में ये बताया गया, पॉइंट नंबर 2 यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। दूसरे पॉइंट में ये बताया गया है कि
एक कूलाम आवेश को बिंदु O से बिंदु E तक ले जाने में, यानी यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, कितनी ऊर्जा निर्मुक्त करनी पड़ेगी। क्या ये क्लियर है? क्या ये समझ पा रहे हैं? तो आइए देखते हैं। तो इसमें हमने एक चीज़ ये देखी है कि यहाँ से अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय में हम BD देखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। ठीक है, हम पाइथागोरस प्रमेय इससे पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से BD बराबर अंडर रूट BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, यानी BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, दोनों 1-1 मीटर की हैं, दोनों की जगह पे 1-1 स्क्वायर कर लिया जाएगा, दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो ये 2 बन जाएगा। क्या ये क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, इसके बाद में देखते हैं कि यहाँ से अगर हमारी ये पूरा कर्ण अंडर रूट 2 मीटर निकल जाता है तो हमें दूरी तो यहाँ से लेनी थी OB, OC, OD, OA लेनी थी ना, क्योंकि मध्य बिंदु पे निकालना है ना। तो मध्य बिंदु पे अगर हम निकालते हैं तो मध्य बिंदु पे क्या निकल जाएगा, OB बराबर 20, OC बराबर OD बराबर OA, इसका आधा करना होगा, इसीलिए बटे में 2 किया है। सारी दूरियाँ इतनी आ गई हैं। बिंदु O पर विभव देखा जाए तो 4 आवेश हैं तो 4 विभव बनेंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। ठीक है, और सबके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी होता है, और फिर Q बटे R होता है ना। तो ये मैंने कॉमन कर लिया सबका, Q1 बटे R, Q2 बटे R, Q3 बटे R, Q4 बटे R। क्लियर है? इनमें भी सबके पास R है तो वो R मैंने इस बार में कॉमन कर लिया है। तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 लिखा गया। फिर आगे क्या था, 2 देखो इसमें Q पॉजिटिव में पाए गए थे, 2 Q निगेटिव में पाए थे। मैंने 2 पॉजिटिव में 2 निगेटिव में लिख दिया। जब दोनों को जोड़ेंगे 2 प्लस में 2 माइनस में घट के 0 हो जाएगा, यानी इसका विभव 0 हो जाएगा। पूछा गया था कार्य, तो W बराबर QV होता है। V तो यहाँ से अगर हम Q का मान 1 रखेंगे, V का मान तो हम 0 निकाल ही चुके हैं, तो V का मान 0 हो जाएगा, तो ये कार्य भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से अभी फोटो भेज देंगे इसकी, तो आसानी से समझ में आएगा, आप लोग फेयर कॉपी भी बना पाएंगे। ठीक है, क्लियर है? समझ में आया सवाल? तो आओ सवाल नंबर 17 देखते हैं।